हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x की घात n, जहाँ पर x बराबर n पर सतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर फलन f(x) x बराबर a पर सतत होगा यदि फलन के बाएं पक्ष की सीमा अर्थात LHL बराबर हो जाए फलन के दाएं पक्ष की सीमा अर्थात RHL के, साथ ही दिए गए बिंदु पर फलन का मान के अर्थात यहाँ पे इन तीनों मान बराबर प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे फलन f(x) x बराबर a पर सतत है। ठीक है, यहाँ पर LHL की बात करें तो LHL यहाँ पर बच्चों बाई पक्षी सीमा है, अर्थात यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ ऑफ x। RHL की बात करें तो RHL यहाँ पर दाई पक्ष है की सीमा है, तो लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ ऑफ x हो जाएगा। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न बच्चों हमें x बराबर n पर सतत दिखाना है दिए गए फलन को। तो यहाँ पर फलन का मान क्या हो जाएगा, तो जब हम फलन fn ज्ञात करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो x की घात n अर्थात n की घात n। ठीक है, क्योंकि x के स्थान पर हमें n रखना है। अब यहाँ पर LHL ज्ञात करते हैं तो LHL क्या हो जाएगा बच्चों, तो लिमिट x टेंड टू n माइनस एफ ऑफ x। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा लिमिट s टेंड टू शून्य, यहाँ पर f ऑफ n माइनस h। अब यहाँ से बच्चों देखो लिमिट s टेंड टू शून्य, फलन का मान क्या है, तो देखो यहाँ पर f(x) बराबर x की घात n। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो n माइनस h की घात n। तो यहाँ से हम h का मान शून्य रखेंगे क्योंकि h शून्य की ओर अग्रसर है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n की घात n। तो LHL भी हमें n की घात n प्राप्त हुआ। अब RHL का मान की बात करें तो बच्चों देखो लिमिट x टेंड टू n प्लस fx, फिर यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू शून्य f ऑफ n प्लस h बराबर क्या होगा, तो लिमिट h टेंड टू शून्य, यहाँ पर n प्लस h की घात n। बच्चों देखो यहाँ पर h शून्य की ओर अग्रसर है, तो यहाँ पर h का मान शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो n की घात n। तो यहाँ से हम देखें तो LHL बराबर हमें RHL साथ ही f ऑफ n के बराबर मान प्राप्त हो गया। हम निष्कर्ष निकालेंगे देखो यहाँ पर, अतः फलन f(x) बराबर x की घात n x बराबर n पर सतत है। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।